इस वीडियो में हम बीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएससी करने का सोच रहे हैं या बीएससी के बारे में कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी में टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से ईयर में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, और दूसरी चीज़ कंपलसरी पेपर कौन सा होता है जिसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीएससी को हम बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। इसमें मेनली आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने अपना 12th मैथ स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप बीएससी मैथ्स करेंगे, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 मेन सब्जेक्ट रहते हैं। और अगर आपने पीसीबी साइड से यानी बायोलॉजी से अपना 12th कंप्लीट किया है तो आप बीएससी बायो साइड से करेंगे। इसमें आपके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं। मीन्स बायोलॉजी की ब्रांच को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बॉटनी में हम सभी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में सभी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग का हम अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं जिनको सेपरेट कर दिया गया है। तो आपके पास ये 3 मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इसमें माइक्रोबायोलॉजी जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अवेलेबल होता है। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही देखें। अगर आपको ये प्रेफरेंस मिलती है तो आप ज़रूर ये सब्जेक्ट लें। माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है, इसका स्कोप भी आगे बहुत होता है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं तो आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीएससी बायो साइड से करते हैं उनके पास एटलीस्ट 4 ऑप्शन हो जाते हैं। आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी भी ले सकते हैं, या इन चारों में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 3 ही सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। बस आपको 3 कॉम्बिनेशन में आप कोई भी ले सकते हैं। देन हम आगे देखते हैं कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जिसको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आपको सिर्फ टिक लगाना रहता है। इसमें कोई तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको सिर्फ टिक लगाना रहेगा और आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स स्कोर करने रहते हैं 100 में से। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको इसको सिर्फ पास करना रहता है, कोई इसमें टॉप नहीं करना, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक पेपर होगा जो आप किसी भी ईयर निकाल सकते हैं। मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप सेकेंड ईयर में भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड ईयर में से अप्लाई कर। बट मोस्टली जो बच्चे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर को आसानी से ही पास कर ले जाते हैं। तो ये एक ऐसा पेपर है, आप तीनों ही साल में किसी भी ईयर इसको आप निकाल सकते हैं। ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि पास इन एनी 1 ईयर, मतलब किसी भी ईयर में आपको इसे पास करना रहता है। फिर देखते हैं कि लास्ट ईयर में यानी बीएससी थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना रहता है। जो भी सब्जेक्ट में आप कम अच्छे हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स को आप अपने कंपेयर करिए और जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट कम है, तो वो सब्जेक्ट आप थर्ड ईयर में छोड़ सकते हैं। आपको 2 ही सब्जेक्ट से आपको बीएससी थर्ड ईयर करना रहता है। अगर आप मैथ साइड से हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हैं और फिजिक्स मैथ्स ले सकते हैं या केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैथ साइड से हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। अगर आप बायो साइड से हैं तो आप जूलॉजी, बॉटनी ले सकते हैं या जूलॉजी, केमिस्ट्री ले सकते हैं या बॉटनी, केमिस्ट्री ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी है तो आप माइक्रोबायोलॉजी को भी यहाँ कॉम्बिनेशन में एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बीएससी थर्ड ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेने रहते हैं, एक आपको लीव कर देना रहता है। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है। मीन्स आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स का पेपर होता है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 50 मार्क्स का होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या यहाँ पे समझनी है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं बीएससी में। जैसे कि जूलॉजी एक सब्जेक्ट है पूरा, जो कि मैंने अभी बायो साइड से मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। जैसे कि आपने बायो साइड से बीएससी किया और आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट अपने लिए आपने चूज करे, तो बीएससी में आपका पहले साल में जूलॉजी के 3 पेपर होंगे। मीन्स जूलॉजी फर्स्ट पेपर, जूलॉजी सेकंड पेपर, जूलॉजी थर्ड पेपर। उसी तरह बॉटनी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। और उसी तरह केमिस्ट्री के भी 3 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। यानी 3 सब्जेक्ट होंगे और तीनों ही सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होंगे और 3-3 पेपर में भी काफी यूनिट्स होती है। मतलब आप समझ सकते हैं पूरा बहुत ही वाइड सिलेबस होता है बीएससी का। तो 3-3 पेपर्स सभी सब्जेक्ट में आपके होंगे। चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी लें उसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे आप मैथ्स ले लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपने लिया है उसमें भी आपको 3-3 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट के अंदर भी आपको 3-3 पेपर हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 9 पेपर देने रहते हैं। मीन्स जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम आपको 9 एग्जाम देने पड़ते हैं। 9 मतलब जूलॉजी फर्स्ट का एक पेपर होगा, जूलॉजी सेकंड का एक पेपर होगा, थर्ड का एक पेपर होगा, फिर उनको तीनों को कंबाइन
कंबाइन करके देखा जाता है कि आप पूरे जूलॉजी में पास हैं कि नहीं है। तो अगर आपको ये क्राइटेरिया भी जानना है कि कितने नंबर लाने पे आप पास माने जाते हो या फेल माने जाते हो, या कौन से पेपर में आपकी बैक कब लगती है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप ये समझ जाएंगे कि आपकी बैक कब लगती है या पास या फेल आप कैसे निकालते हैं अपने टोटल मार्क्स से। तो ये चीज़ें आप आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि 3 सब्जेक्ट के अंदर भी 3-3 पेपर होते हैं और टोटल आपके 9 पेपर यानी 9 एग्जाम आपको देने रहते हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर में ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यानी एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, और ये मैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के रेफर में बता रही हूँ, यानी RMALU जो यूनिवर्सिटी है ये ऐसा ही पेपर पैटर्न फॉलो करती है, ऐसा ही क्राइटेरिया फॉलो होता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में एमसीक्यू पैटर्न पेपर फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी में कन्फर्म कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है वहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न होता है, लेकिन सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर में। बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में दोनों में ही आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा उसमें। सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आपका एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर होता है। और जैसा कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसके बाद से जहां तक सेमेस्टर वाइज पेपर होने लगेंगे, तो वो आपका थोड़ा क्राइटेरिया बदल जाएगा। एक साल में आपके फिर 2-2 पेपर होंगे, यानी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगेंगे। फिर बीएससी सेकंड ईयर की बात करें तो बीएससी सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। चाहे तो आप इंग्लिश में आंसर्स लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी लैंग्वेज में यानी हिंदी में भी आंसर्स लिख सकते हैं, ये भी आप पे निर्भर करता है। जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं, बॉटनी के 3 पेपर होते हैं और केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। मतलब अगर आप बायो साइड से कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि बीएससी सेकंड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 सब्जेक्ट के 3-3 पेपर रहेंगे, तो टोटल आपको 9 पेपर एग्जाम देने रहेंगे। लेकिन बीएससी थर्ड ईयर में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक सब्जेक्ट छोड़ देना रहता है, तो जैसे आपने केमिस्ट्री को छोड़ दिया तो आपके पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जूलॉजी रहेगा और बॉटनी रहेगा, तो दोनों में ही 3-3 पेपर रहेंगे, तो टोटल आपको 6 पेपर एग्जाम में देने रहेंगे। तो एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे छोड़ देंगे, तो जिसमें भी आपको कम इंटरेस्ट है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये बीएससी थर्ड ईयर का भी क्राइटेरिया हो गया। आई होप आपको बीएससी के बारे में सभी चीजें क्लैरिफाई हो गई होंगी। बीएससी फर्स्ट ईयर में कैसा पेपर होता है, एमसीक्यू पैटर्न होगा। बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा, जो कि आई थिंक 75 मार्क्स का पेपर होता है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का है उसे भी आप जरूर से देख लें, आपको ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप कितने नंबर लाने पे पास या फेल माने जाते हैं।